राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है तुलसी विवाह। 2020 में तुलसी विवाह कब है, किस दिन करना चाहिए तुलसी विवाह, क्यों किया जाता है और तुलसी विवाह के पश्चात क्या क्या कार्यक्रम आरंभ होते हैं, इन सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन रविवार, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि रात्रि 10:55 तक रहेगी। इसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र धनिष्ठा दिन में 11:08 तक रहेगा। इसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग व्याघात करण विष्टिभद्र, राहु काल का समय 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:37 से आरंभ होकर 12:19 तक। शुभ मुहूर्त का समय 9 बजे से आरंभ होकर 10:30 तक। शाम को शुभ समय 5 बजे से आरंभ होकर 6:30 तक। तिथि के अनुसार आज नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशा सूल पश्चिम दिशा में पश्चिम दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है, आप घी खाकर जाएं, यात्रा आपकी मंगल में रहेगी। चलिए दर्शकों, अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुलसी विवाह। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, तुलसी जी का विवाह किनके साथ? शालिग्राम जी के साथ। शालिग्राम जी कौन? भगवान नारायण का एक स्वरूप। सबसे पहले जानते हैं कि किस दिन करना चाहिए, उसके पश्चात जानेंगे क्या क्या क्रम है और फिर भगवान की कथा भी हम सुनेंगे। सबसे प्रथम तुलसी विवाह को इस बार 2020 में एकादशी के दिन यानी कि 25 तारीख को, 25 नवंबर को ही तुलसी विवाह घर पर आरंभ करना चाहिए। इसके पश्चात 26 तारीख को द्वादशी तिथि पूर्ण दिन रहेगी, तो उस दिन आप पारायण करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो अगले दिन आप पारायण करें। तुलसी विवाह के कुछ नियम होते हैं, कुछ विधि और विधान है, उसके अनुसार ही आप करें, क्योंकि तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ कराने पर कन्यादान जैसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है, महान पुण्य फल की आपको प्राप्ति होती है। किस प्रकार से आपको विवाह कराना चाहिए, चलिए जानते हैं। सबसे प्रथम आपको एक सुंदर से अपने आंगन में तुलसी जी का पौधा रखना चाहिए। तुलसी जी का पौधा ना अत्यधिक बड़ा हो ना अत्यधिक छोटा हो, मीडियम साइज का आप पौधा लीजिए और अपने आप जो भी आपका बरामदा है उसी में आप रख लीजिए। अच्छा स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जो भी आसपास से लेडीज आएंगी तो सभी लोग वहां बैठेंगे। सुंदर स्वरूप से तुलसी जी के भजन कीर्तन आदि भी किए जाते हैं। उसके पश्चात एक सुंदर सा मंडप आप बनाइए। यदि आप घर पर कर रहे हैं तो एक मंडप बनाइए। केले के वृक्ष लेकर यानी केले के पत्ते आदि लेकर भी आप उसका मंडप बना सकते हैं, या गन्ने को लेकर उसकी पत्तियां भी ऊपर होनी चाहिए, उनसे आप सुंदर सा मंडप बना सकते हैं। इसके पश्चात शालिग्राम जी को भी वहां पर स्थापित करना चाहिए। तुलसी जी को शालिग्राम के बाईं तरफ स्थापित करना चाहिए। इसके पश्चात श्री शालिग्राम जी को सुंदर से वस्त्र, पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, जो भी सुंदर तरीके से आपने बनाए हैं। इसके पश्चात तुलसी जी को लाल चुनरी और जो भी सौभाग्य पेटिका है यानी कि श्रृंगार की जो सामग्रियां हैं वह तुलसी जी को अर्पित करनी चाहिए। यदि व्यवस्था है कि आप साड़ी आदि पहना सकते हैं तो पहना दीजिए, नहीं तो समर्पित करके पास में ही रख दीजिए। बाकी जो भी आप श्रृंगार लेके आए हैं, 7 श्रृंगार, 9, 11 या 16 श्रृंगार हैं, उनको आप समर्पित कर दीजिए। और भगवान शालिग्राम जी पर पीले पुष्प आप चढ़ाइए। जौ, पीले वाले जो जौ आते हैं उनको आप समर्पित कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण देवता यदि आपने बुलाए हैं तो विधि विधान के अनुसार वह पूजन और विवाह आदि संपन्न कराएंगे। यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो दीपक आदि प्रज्वलित करके उसके पश्चात आप 7 परिक्रमा शालिग्राम जी की तुलसी जी के चारों ओर आप लगवाइए। इसके पश्चात तुलसी जी की आप आरती करें। उसके पश्चात मंगल जो गीत होते हैं विवाह आदि में जो गाए जाते हैं, वैसे ही मंगल गीत आप इसके पश्चात गाएं। अब सुंदर सी कथा है श्री तुलसी जी की, इसको सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस कुल में ही श्री वृंदा जी का जन्म हुआ था, क्योंकि पूर्व का नाम इनका तुलसी नहीं था, पूर्व में इनका नाम था वृंदा। लेकिन बचपन से ही यह भगवान नारायण की सेवा करती थी, भगवान का भजन करती थी। भगवान हरि में इनकी अत्यधिक रुचि थी, जबकि इनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। जैसे जैसे बड़ी हुई तो विवाह योग्य हो गई। इनका विवाह एक असुर के साथ किया गया जिसका नाम जलंधर था। वह देव में आस्था नहीं रखता था, भक्ति भाव को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन
जो सती साध्वी उसकी पत्नी थी वृंदा, वह भगवान नारायण को मानती थी, जिसके कारण जलंधर की शक्तियां भी बढ़ने लगी, क्योंकि पत्नी का जो पुण्य था वह भी उसको प्राप्त होने लगा। तो अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने के पश्चात उसने देवताओं और जो भी मनुष्य थे सभी पर सभी को कष्ट देना आरंभ कर दिया। सभी जब भयभीत हुए हैं, भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं, भगवान से विनय प्रार्थना की है, तब भगवान ने कहा ठीक है, आप सभी की समस्या का समाधान होगा। तब भगवान ने छल से जलंधर का स्वरूप धारण करके उसकी जो पत्नी थी वृंदा उसके पास पहुंचकर पतिव्रत धर्म को खंडित करते हैं। इसके पश्चात जो है उसका जो पति था जलंधर, वह भगवान शिव से युद्ध करने पहुंचता है और भगवान शिव के द्वारा वह मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन जब वृंदा को इस कथा का अनुमान हुआ कि इस प्रकार से मेरे साथ छल हुआ, तब उसने भगवान नारायण को श्राप दिया कि आप पाषाण के हो जाएं। जब इस प्रकार का श्राप दे दिया, लेकिन उसको बाद में पता चला कि ये स्वयं नारायण है, तब उसने कहा कि आपका एक स्वरूप जरूर पाषाण का रहेगा, लेकिन आप संपूर्ण रूप से पाषाण के नहीं होंगे। उसके पश्चात उसने स्वयं भी जो है अपनी देह को, अपने शरीर को अग्नि में भस्मीसात कर दिया। तब भगवान ने उसकी जो भस्म थी उससे एक वृक्ष का, एक पौधे का निर्माण किया, जिसे तुलसी के नाम से जाना जाता है। और भगवान ने कहा कि मैं पाषाण रूप में हूँ, तो तुलसी का भी मेरे साथ संयोग बना रहेगा, यानी तुलसी मुझ पर जो भी समर्पित करेगा उसके सारे कष्ट, कलेश, दुख, दारिद्र्य आदि नष्ट हो जाएंगे। और जो भी देवोत्थान एकादशी के दिन शालिग्राम जी के साथ तुलसी का विवाह कराएगा, उसे महान कन्यादान का फल प्राप्त होगा। तब से यह परंपरा आरंभ हो गई कि श्री तुलसी जी के साथ भगवान शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कराने की प्रथा आरंभ हुई है। और जो भी इस परम आनंदमयी विवाह को संपन्न कराता है विधि विधान के अनुसार, उसकी सकल कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जब यह विवाह आदि संपन्न हो जाए तो उसके पश्चात जो है शालिग्राम जी सहित श्री तुलसी जी को धर्म स्थान में दान कर देना चाहिए, क्योंकि कन्या का दान किया जाता है। इसीलिए तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह के पश्चात भी आपको वह पौधा, वह वृक्ष दान कर देना चाहिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, आप जो तुलसी विवाह कराएं तो उस वृक्ष की सेवा आपको पूर्व से करनी चाहिए। ये नहीं कि आप तुलसी जी का पौधा एक दिन ले आए और अगले दिन विवाह आदि संपन्न करा दिया, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 1 माह उस वृक्ष की सेवा अवश्य करनी चाहिए, तभी आपको पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होगा, अन्यथा फल में कमी रह जाएगी। तो जब भी आप तुलसी विवाह कराएं तो ध्यान रखें 1 माह पूर्व आप उस वृक्ष को, तुलसी जी के पौधे को लेके आएं, बड़े प्रेम और भाव के साथ उनकी सेवा करें। फिर जब देवोत्थान एकादशी आए तो उस समय विवाह आदि संस्कार कराकर बड़े विधि विधान के अनुसार उन्हें धर्म स्थान में दान कर देना चाहिए। इससे महान भाग्योदय होता है और परम सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। बोलो तुलसी मैया की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो।